हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से इलिस्ट्रेशन नंबर 48 को समझेंगे। ये जो इलिस्ट्रेशन है बच्चों, ये पास्ट एडजस्टमेंट का इलिस्ट्रेशन है। तो इस इलिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाता हूं। द नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज ₹30,000। जो साल 31 मार्च 2021 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए बिजनेस का नेट प्रॉफिट 30,000 का है बच्चों, which has been duly distributed amongst its three partners A, B and C in their agreed proportion of 3:1:1 respectively। इस बिजनेस में तीन पार्टनर है बच्चों, ए बी सी, और ये तीनों पार्टनर्स के बीच में इस 30,000 को 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। It was discovered on 10 April 2021 that the under mentioned transactions were not passed through the books of accounts of the firm for the year ended 31st March 2021, which should duly closed on that date। ये 10 अप्रैल 2021 को पता चला पार्टनर्स को कि ये जो चार ठो ट्रांजेक्शन्स है, ट्रांजेक्शन ए, ट्रांजेक्शन बी, ट्रांजेक्शन सी और ट्रांजेक्शन डी, इसको फर्म्स के बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। जो साल 31 मार्च 2021 को खत्म हो रहा है उस साल का अकाउंट बनाते वक्त पहला ट्रांजेक्शन है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। यानी कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड नहीं किए हैं बुक में और 30,000 का प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं पार्टनर्स के बीच में। दूसरा है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ए ₹350, बी ₹250, सी ₹150। यानी कि पार्टनर्स ड्राइंग किए हैं और ए के ड्राइंग पे उसे 350 का इंटरेस्ट देना है फर्म को, बी को उसके ड्राइंग पे 250 का इंटरेस्ट देना है और सी को उसके ड्राइंग पे 150 का इंटरेस्ट देना है। हम लोग ये भी फर्म्स के बुक में रिकॉर्ड नहीं किए और हम लोग फर्म का बुक को क्लोज कर चुके हैं। तीसरा ट्रांजैक्शन है बच्चों, सैलरी ऑफ ₹5,000 टू ए को सैलरी मिल रहा था फर्म की तरफ से 5,000 का एंड 7,500 टू बी को भी सैलरी मिल रहा था 7,500 का। तो ना हमने ए का सैलरी को रिकॉर्ड किया ना हमने बी का सैलरी को रिकॉर्ड किया है और हम लोगों ने फर्म का बुक को क्लोज कर दिया है। चौथा ट्रांजैक्शन है बच्चों, कमीशन ड्यू टू ए ऑन अ स्पेशल ट्रांजैक्शन 3,000। ए को जो है वो 3,000 का कमीशन मिलना था। हम लोग फर्म्स का अकाउंट बनाते वक्त ये भी रिकॉर्ड नहीं किए हैं। हम लोग ए को जो कमीशन मिलेगा उसको भी रिकॉर्ड नहीं किए और हम लोग फर्म का बुक को क्लोज कर चुके हैं। तो ये चार ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए बिना ही 31 मार्च 2021 को फर्म को जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसको फर्म पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2020 वेयर ए ₹25,000, बी ₹20,000, सी ₹15,000। 1 अप्रैल 2020 को ए का जो कैपिटल था वो 25,000 का था, बी का जो कैपिटल था वो 20,000 का था और सी का जो कैपिटल था वो 15,000 का था।
You are required to suggest a general entry to be passed on 10th April 2021, which will not affect the profit and loss appropriation account of the firm for the year ended 31st March 2021, and at the same time will rectify the position of the partners. हम लोगों को एक जनरल एंट्री बनाना है 10 अप्रैल 2021 को। जो जनरल एंट्री ये चारों ट्रांजैक्शंस जिसको फर्म अपने बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था, ये फर्म के बुक में रिकॉर्ड भी हो जाए, और पिछला साल जो अकाउंट्स हम लोग बनाए थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, इसको हम लोगों को छेड़ना भी ना पड़े। तो हम लोगों को वो जनरल एंट्री बनाना है, और ये जो जनरल एंट्री बनेगा ये 10 अप्रैल 2021 को बनेगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले ये जो चार ट्रांजैक्शन फर्म के बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे। इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन फर्म के लिए एक्सपेंस है और कौन सा ट्रांजैक्शन फर्म के लिए इनकम है। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फर्म को देना होगा पार्टनर्स को, तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो मैं इसके बगल में ई लिख लेता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा, तो ये फर्म के लिए इनकम है, तो इसके बगल में मैं आई लिख लेता हूं। सैलरी, सैलरी फर्म को देना होगा, तो ये फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया बच्चों। कमीशन, कमीशन फर्म को देना होगा पार्टनर को, तो ये कमीशन क्या है, फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, तो इसके बगल में हम लोग एक्सपेंस लिख लेंगे। यानी कि ये चार ट्रांजैक्शन में 3 एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन है और एक इनकम का ट्रांजैक्शन है। आप लोग इसको याद रखिएगा, जब हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहां पे जो हम लोग कैटेगराइज किए हैं एक्सपेंस और इनकम में ये चारों ट्रांजैक्शंस को, इससे आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को सैलरी का अमाउंट दे दिया गया है, कमीशन का अमाउंट दे दिया गया है, ड्राइंग का अमाउंट दे दिया गया है, मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा। तो आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही सबसे पहले कैलकुलेट कीजिएगा। तो 1 अप्रैल 2020 को ए का जो कैपिटल था वो 25,000 का था, बी का कैपिटल 20,000 का था, सी का कैपिटल 15,000 का था। तो हम लोग 25,000 का, 20,000 का और 15,000 का 10% निकालेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा वर्किंग नोट बना देता हूं। हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोग निकालेंगे ए के कैपिटल पे इंटरेस्ट, तो हम लोग लिखेंगे एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कैपिटल बच्चों 25,000 का था, तो हम लोग 25,000 का 10% निकाल देंगे, जो कि हमारे पास आएगा 2500। यानी ए को उसके कैपिटल पे 2500 का इंटरेस्ट मिलेगा। सेम इसी तरीके से बी और सी का भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर लेंगे। बी का कैपिटल बच्चों 20,000 का था, तो 20,000 का हम लोग निकाल लेंगे 10%, जो कि हमारे पास आएगा 2,000। यानी बी को उसके कैपिटल पे 2,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। सी का कैपिटल था बच्चों 15,000 का, तो हम लोग 15,000 का 10% कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आएगा 1,500। यानी सी को उसके कैपिटल पे 1,500 का इंटरेस्ट मिलेगा। अब बच्चों हम लोग इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिएगा, ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का कुछ फॉर्मेट है। ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल सकते हैं। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में बच्चों सबसे पहले ये चारों ट्रांजैक्शन में जो जो एक्सपेंस वाला ट्रांजैक्शन है हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे।
तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था एक्सपेंस वाला ट्रांजैक्शन, तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को उसके कैपिटल पे 2500 का इंटरेस्ट मिला, तो हम लोग यहां पे 2500 लिख लेंगे ए वाले कॉलम में। बी को उसके कैपिटल पे 2000 का इंटरेस्ट मिला है, तो बी वाले कॉलम में हम लोग 2000 लिख लेंगे। सी को उसके कैपिटल पे 1500 का इंटरेस्ट मिला है, तो सी वाले कॉलम में हम लोग 1500 लिख लेंगे। अब दूसरा जो एक्सपेंस है बच्चों वो सैलरीज का है। ए को 5000 का सैलरी मिला है और बी को 7500 का सैलरी मिला है, तो हम लोग दूसरा जो एंट्री बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में वो सैलरी का बनाएंगे। ए को 5000 का सैलरी मिला तो ए वाले कॉलम में 5000, बी को 7500 का सैलरी मिला तो बी वाले कॉलम में 7500 लिख लेंगे। सी को सैलरी मिला नहीं है तो सी वाले कॉलम में हम लोग डैश दे देंगे। अब बच्चों तीसरा जो एक्सपेंस वाला ट्रांजैक्शन है वो कमीशन का है, और ये कमीशन ए को मिला है। कितने का मिला है? 3000 का मिला है। तो हम लोग जो तीसरा रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट ऑन टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में तीसरे आइटम वो हम लोग कमीशन को रिकॉर्ड करेंगे, और ए वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे कितने का कमीशन मिल रहा था ए को? 3000 का, तो ए वाले कॉलम में हम लोग 3000 लिख लेंगे। बी और सी को कोई कमीशन नहीं मिला तो बी और सी वाले कॉलम में हम लोग डैश दे देंगे। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये पहला ट्रांजैक्शन ए को हम लोग रिकॉर्ड किए, ट्रांजैक्शन सी को किए हैं और ट्रांजैक्शन डी को किए हैं। ये तीनों ट्रांजैक्शन एक्सपेंस है फॉर्म के लिए। तो जब भी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में आप लोग कोई भी एक्सपेंस नेचर का आइटम को शो करोगे, रिकॉर्ड करोगे, तो आप लोग बोलोगे वो क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो हम लोग ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन लिखे, इन सब के बगल में हम लोग लिख लेंगे क्रेडिट। अब बच्चों ये क्रेडिट वाले का हम लोग टोटल कर लेंगे। यहां पे हम लोग लिख देंगे टोटल और इसके बगल में हम लोग लिख देंगे क्रेडिट। 5000 प्लस 3000 8000, 8000 प्लस 2500 हो जाएगा 10500। 7000 प्लस 2000 हो जाएगा बच्चों 9000, तो ये आ जाएगा 9500, और सी वाले कॉलम में 1500 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्रेडिट का टोटल आ गया। अब बच्चों हम लोग जो इनकम था फर्म को उसको रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन इनकम का था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। ए के ड्राइंग पे उसे 350 का इंटरेस्ट मिला, बी के ड्राइंग पे 250 का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है और सी के ड्राइंग पे 150 का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो हम लोग पर्टिकुलर्स में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 350, बी वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 250 और सी वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 150। अब बच्चों जितना एक्सपेंस होता है उन सबको हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में क्रेडिट बैलेंस से दिखाते हैं, और जितना भी इनकम होता है उसको हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में डेबिट बैलेंस के नाम से दिखाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, तो इस इनकम को हम लोग डेबिट बैलेंस के नाम से शो करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक कॉलम क्रिएट करेंगे, एक एक्चुअल में रो क्रिएट करेंगे, और इस रो को हम लोग नाम दे देंगे बच्चों नेट इफेक्ट का। ठीक है, और ये नेट इफेक्ट हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा बैलेंस हो रहा है कॉलम्स को देखते हुए। तो देखिएगा ए का कॉलम 10,500 का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था, बी का कॉलम में 9,500 का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था, और सी के कॉलम में 1500 का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को यह मिलेगा तीनों पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है
और डेबिट बैलेंस जो है वो कम है। तो ये जो नेट इफेक्ट हम लोग निकालेंगे, ये नेट इफेक्ट जो भी अमाउंट आएगा सब क्रेडिट बैलेंस आएगा। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस बड़ा है तीनों पार्टनर्स के कॉलम में और डेबिट बैलेंस जो है वो छोटा है। तो अब 10,500 में से हम लोग 350 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,150। 9,500 में से हम लोग 250 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9,250। 1500 में से हम लोग 150 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1350। और ये सब जो है हमारे पास बच्चों ये क्रेडिट बैलेंस है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इस वाले कॉलम का यूज कीजिएगा और आप लोग 10,150, 9,250 और 1350 को ऐड कीजिएगा। तो जब 10,150, 9,250 और 1350 को आप लोग ऐड कीजिएगा तो आपके पास आएगा 2750। ठीक है, और सारे क्रेडिट को ऐड करके ये 2750 आया है। तो ये जो 2750 होगा ये कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। और मैं आप लोगों को पहले ही बताया टेबल सोइंग एडजस्टमेंट में अगर क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब क्या हुआ कि ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। ठीक है, तो फर्म टोटल 20,750 का एक्सपेंस किए बिना पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि अगर कभी भी बिजनेस में कोई एक्सपेंस होगा तो वो बिजनेस का प्रॉफिट को कम करेगा। ठीक है, और अगर बिजनेस में कभी भी कोई इनकम होगा तो वो बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो अगर 20,750 का एक्सपेंस किए बिना पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो हर एक पार्टनर को प्रॉफिट में कुछ पार्ट ज्यादा मिला है। 20,750 का एक्सपेंस है तो प्रॉफिट 20,750 से कम हो जाएगा बिजनेस का। तो जो भी प्रॉफिट हुआ, जैसे 30,000 प्रॉफिट हुआ, 30,000 पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर ये एक्सपेंस किया जाता तो प्रॉफिट जो होता 30,000 माइनस 20,750 जो कि 9,250 का डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। तो इतना से 2750 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है प्रॉफिट को। और ये 20,750 जो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये कौन लेके गया है, ये पार्टनर्स लेके गए हैं। किस रेशियो में लेके गए होंगे, ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके गए होंगे। तो अब हम लोग पार्टनर्स को बोलेंगे कि ये गलती हुआ है जिस कारण से हम लोग 20,750 का प्रॉफिट आप लोगों में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो अब आप लोग इस गलती को सुधारने के लिए 20,750 में जिस पार्टनर का जितना शेयर बन रहा है वो वापस लाके दीजिए। तो हम लोग इसके लिए टेबल सोइंग एडजस्टमेंट में एंट्री बनाएंगे बच्चों, डिवीजन ऑफ ₹20,750 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सबसे पहला काम आप लोग कीजिएगा, आप लोग 20,750 में किस पार्टनर का कितना शेयर बना इसको कैलकुलेट कीजिएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखना होगा। तो देखिए पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:1:1 का था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए का शेयर निकालेंगे इन 20,750। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 का था। तो 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो 3/5 ए को मिल जाएगा, 1/5 बी को मिलेगा और 1/5 सी को मिलेगा। तो हम लोग ए का शेयर निकालने के लिए 2750 का इंटू कर देंगे 3/5 से। जब 5 से हम लोग 2750 को काटेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 4150। और 4150 को जब हम लोग 3 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 12,450।
यानी ए जो है वो 12,450 रुपीज ज्यादा लेके गया है बिजनेस से। सेम इसी तरीके से बी और सी का भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिएगा, हम लोग लिखेंगे बी शेयर इन रुपीज 20,750 और इसका इंटू कर देंगे हम लोग 1/5 से, जो कि हमारे पास आएगा बच्चों 4,150। यानी बी जो है वो 4,150 रुपीज प्रॉफिट में ज्यादा लेके गया है। सेम इसी तरीके से सी का कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सी इज शेयर इन रुपीज 20,750 और इसका इंटू कर देंगे हम लोग 1/5 से, जो कि हमारे पास आएगा 4,150। यानी सी जो है वो 4,150 प्रॉफिट में ज्यादा लेके गया है। अब बच्चों एक चीज ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, जब आप लोग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे तो उस समय आप लोग क्या एंट्री बनाएंगे? उस समय आप लोग एंट्री बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब जब आप लोग जो प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है पार्टनर्स से वापस लीजिएगा, तब आप लोग जनरल एंट्री क्या बनाइएगा? इसका उल्टा जनरल एंट्री बनाइएगा। आप लोग ए कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिखिएगा, आप लोग बी का कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिखिएगा, आप लोग सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिखिएगा और आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब यह हुआ कि जब आप लोग पार्टनर्स से पैसा वापस लीजिएगा, जो प्रॉफिट आप लोग ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं उसको वापस लीजिएगा, तो वो डेबिट बैलेंस होगा। या तो इसको इस तरीके से याद रख लीजिए या फिर इस तरीके से याद रख लीजिए कि जब ये प्रॉफिट वापस मिलेगा पार्टनर्स को तो वो फर्म के लिए इनकम होगा। जब पार्टनर से प्रॉफिट वापस लेगा बिजनेस तो वो बिजनेस के लिए इनकम होगा। और कोई भी इनकम को अगर हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में शो करते हैं तो उसको हम लोग डेबिट बैलेंस के नाम से शो करते हैं। तो आप लोग या तो जनरल एंट्री से याद रख लीजिए या ये शॉर्ट ट्रिक से याद रख लीजिए कि कभी भी कोई एक्सपेंस को शो करेंगे हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में तो वो क्रेडिट बैलेंस है। अगर कभी भी हम लोग कोई इनकम को शो करेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में तो वो डेबिट बैलेंस है। तो पार्टनर से अगर प्रॉफिट वापस लिया जाएगा तो वो फर्म के लिए इनकम है, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो इस डिवीजन ऑफ 2715 PSR जो बैलेंस रहेगा वो कौन सा बैलेंस रहेगा बच्चों? वो डेबिट बैलेंस रहेगा। अब जिस पार्टनर से जितना प्रॉफिट वापस लिया गया है उसके कॉलम में हम लोग उतना अमाउंट लिख देंगे। तो ए से 12,450 का प्रॉफिट को वापस लिया गया है तो ए वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 12,450। बी से 4,150 का प्रॉफिट वापस लिया गया है तो बी वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 4,150। सी से 4,150 का प्रॉफिट वापस लिया गया है तो सी वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 4,150। अब बच्चों हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट को क्लोज करेंगे और इसको क्लोज करने के लिए हम लोग एक रो क्रिएट करेंगे और इस रो को बच्चों हम लोग नाम दे देंगे डिफरेंस का। अब ये डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो डिफरेंस निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्रेडिट का जो टोटल ये नेट इफेक्ट वाला जो आया है ना क्रेडिट बैलेंस, इसको और ये डेबिट बैलेंस जो पार्टनर से प्रॉफिट को वापस लिए हैं हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। तो ए वाले कॉलम को कंपेयर कीजिए। ए का क्रेडिट बैलेंस जो शो हो रहा है, ए का
जो नेट इफेक्ट वाला कॉलम है वो शो कर रहा है 10,150 का क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 12,450 का। तो कौन सा बैलेंस बड़ा है बच्चों? डेबिट बैलेंस बड़ा है। कितने से बड़ा है? 2,300 से बड़ा है। तो डिफरेंस वाले कॉलम में हम लोग 2,300 लिखेंगे और इसके बगल में हम लोग डेबिट लिख लेंगे। डेबिट इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब हम लोग ये वाला कॉलम को और इसको कंपेयर किए तो हम लोगों को पाया गया कि डेबिट बैलेंस बड़ा है, तो इसलिए 2,300 के बगल में हम लोग डेबिट लिखे हैं। सेम इसी तरीके से बी वाला कॉलम को कंपेयर कीजिए। तो बी का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है 9,250 का और डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 4,150 का। तो कौन सा बैलेंस बड़ा है बच्चों? क्रेडिट बैलेंस बड़ा है। कितने से बड़ा है? 5,100 से बड़ा है। तो डिफरेंस वाले कॉलम में हम लोग 5,100 लिखेंगे और इसके बगल में हम लोग लिख लेंगे क्रेडिट। क्रेडिट इसलिए लिखेंगे बच्चों क्योंकि देखिए जब हमने 4,150 का डेबिट और 9,250 का क्रेडिट को कंपेयर किया तो हमें पता चला कि क्रेडिट वाला अमाउंट ज्यादा है, इसलिए डिफरेंस जो भी आएगा उसके बगल में हम लोग क्रेडिट लिखे हैं। डिफरेंस 5,100 का आया तो इसके बगल में क्रेडिट हम लोग इसीलिए लिखे। अब सेम इसी तरीके से सी को कंपेयर कीजिए। तो सी का जो क्रेडिट बैलेंस था बच्चों वो 1,350 का था और जो डेबिट बैलेंस था वो 4,150 का था। तो कौन सा बैलेंस बड़ा है? डेबिट बैलेंस बड़ा है। कितने से बड़ा है? 2,800 से बड़ा है। तो डिफरेंस वाले कॉलम में 2,800 लिखेंगे और इसके बगल में हम लोग डेबिट लिख देंगे। अब बच्चों जैसे ही आप लोगों का टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में ये डिफरेंस वाला कॉलम आ गया, आप लोग एडजस्टिंग एंट्री बहुत इजीली बना सकते हैं। आप लोग क्या करिएगा, जिस पार्टनर का डिफरेंस वाला कॉलम डेबिट बैलेंस शो हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिख दीजिएगा और जिस पार्टनर का डिफरेंस वाला कॉलम क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है उसको आप लोग डेबिट क्रेडिट में लिख दीजिएगा। उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप लोग क्रेडिट में लिख दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एंट्री बना लेते हैं। यहां पे ए का और सी का जो डिफरेंस वाला कॉलम है वो डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, तो हम लोग ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी का जो डिफरेंस वाला कॉलम है वो क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, तो बी के कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट में लिख लेंगे। तो 2B's कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों अमाउंट वाले कॉलम में जो डिफरेंस वाले कॉलम में अमाउंट आया है हम लोग वो लिख लेंगे। तो ए के डिफरेंस वाले कॉलम में 2,300 का अमाउंट आया है, तो हम लोग ए के बगल में 2,300 लिख लेंगे। सी के डिफरेंस वाले कॉलम में 2,800 का अमाउंट आया है, तो सी के बगल में हम लोग 2,800 लिख लेंगे। बी के डिफरेंस वाले कॉलम में 5,100 का अमाउंट आया है, तो बी के बगल में हम लोग 5,100 लिख लेंगे। ये हमारा एडजस्टिंग एंट्री बनके तैयार हो गया बच्चों। अब हमें दो काम करना है। पहला काम हमें करना है कि हम लोग जो है वो इसका नरेशन लिखेंगे और दूसरा काम हम लोग डेट देंगे। तो सबसे पहले मैं नरेशन लिख लेता हूं। नरेशन हम लोग देंगे बीइंग एडजस्टमेंट फॉर, नॉट ऑफ, एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन। ये हमारा नरेशन हो गया। और ये जो एंट्री बनेगा बच्चों, इसका डेट हमें क्वेश्चन में दिया है, ये एंट्री हमें पास करना। देखिए लिखा है जनरल एंट्री टू बी पास ऑन 10 अप्रैल 2021। तो हम लोग जो ये जनरल एंट्री बनाए हैं ये हम लोग 2021 10 अप्रैल को बनाएंगे।
तो बच्चों, ये हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 48 बन के तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये इलिस्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग इस वीडियो को एक बार और देखिए। उसके बाद भी अगर आप लोगों को डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप लोग मुझे कौन से पार्ट में डाउट है वो कमेंट करके बताइए, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।